चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाज़रीन, जब भी मैं कौमी असम्बली का कोई इजलास होता है या फिर हम देखते हैं वाने बाला सेनेट में कोई इजलास होता है, मैं जब भी देखती हूँ, यकीन जानिए दिल खून के आंसू रोता है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि शायद ये लोग जिनको अवाम ने वोट दे के वहाँ तक पहुँचाया, जो वहाँ पर MNS बन के बैठे हुए हैं, या फिर अक्सर मैं MPS की भी बात करती हूँ, जो प्रोविंशियल असम्बलीज के मेंबर्स बने बैठे हैं और अवाम ने एतमाद का वोट दिया, यानी अवाम बेचारी की एक्सपेक्टेशंस थी। जब हम वोट देते हैं तो बताइए आप क्या सोचकर वोट देने के लिए बाहर जाते हैं? गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, आप वोट देने के लिए बाहर निकलते हैं क्योंकि आप बड़ी उम्मीदें लेकर जाते हैं। एक शख्स का कहते हैं ना, एक वोट से बहुत ज़्यादा असर होता है, नताइज चेंज हो सकते हैं। बार बार एक कैंपेन चलाते हैं, एक वोट बड़ी अहमियत का हामिल है। एक वोट जो है उसकी वजह से किसी का पलड़ा भारी हो सकता है, कोई जीतता हुआ हार सकता है, हारता हुआ जीत सकता है। एक एक वोट की बड़ी अहमियत होती है। हम वोट जब भी देते हैं बतौर अवाम, आप भी, मैं भी अवाम हूँ, तो हम बहुत सी चीज़ें सोचकर वोट देते हैं। हमारे ज़हन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सपेक्टेशंस, उर्दू में कहेंगे उम्मीदें। हमें इतनी उम्मीदें होती हैं इन सियासतदानों से कि ये जाएंगे वहाँ पे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारे इस मसले को हल कर देंगे, हमारे उस मसले को हल कर देंगे। चले हल नहीं करेंगे, कोई तजवीज़ देंगे, हमें कोई सीरियसनेस तो नज़र आए। बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जो 100 में से 100 हल नहीं हो सकते, लेकिन हम ये तो देखें कि चले किसी ने बात की, किसी ने इशू को हाईलाइट किया, किसी ने हमारे दर्द को महसूस किया, किसी ने हमारी प्रॉब्लम को महसूस करके समझ बूझ कर रख के उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से वहाँ पर पेश किया जहाँ पे वो बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर तकलीफ इस बात की है कि ये उस चीज़ को महसूस ही नहीं करते। पहली स्टेज है कि महसूस करना, महसूस करने के बाद वहाँ पे जाके आवाज़ उठाना, आवाज़ उठाने के बाद हल की तरफ जाना। हल तक हम तभी पहुँचेंगे ना, वो तो बिल्कुल समझ, तीसरी या चौथी सीढ़ी है, ये लास्ट स्टेप है। जब हम पहली सीढ़ी पर कदम रखेंगे, यकीन जानिए बड़ी तकलीफ होती है जब भी हम ये ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी की जब अब कार्रवाई देखते हैं, इजलास की कार्रवाई देखते हैं, हम पार्लियामेंट कहते हैं, ऐवान बाला अपर हाउस है, फिर लोअर हाउस है, हम इनकी जब कार्रवाइयाँ इजलासों की देखते हैं तो तकलीफ इस बात पे होती है कि अव्वल तो बहुत से लोग वहाँ पे एब्सेंट होते हैं, जाते नहीं। अगर चले जाएं गलती से तो यकीनी तौर पे वहाँ जाके ऐसी ऐसी गलतियाँ करते हैं कि दिल अगेन आई वुड से कि खून के आंसू रोता है। अब फॉर एग्जाम्पल सेनेट में बात हो रही है, कौमी असम्बली में बात हो रही है, पहली बात मुझे ये समझ नहीं आती कि इंसान की एक नफ्सियात है। नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा, स्टेट ऑफ माइंड कह दें, एक आपकी नफ्सियात ये है कि जब आपने किसी को कंफ्यूज करना होता है आप उसकी बात ही नहीं सुनते, आप उसकी बात को जानबूझकर इग्नोर करना शुरू कर देते। अब आप ज़रा रिकॉल करें, सोचें कि आपके साथ शायद ऐसा कभी हुआ हो कि आप बहुत ज़रूरी बात करना चाह रहे हो लेकिन सामने वाला आपकी बात को चेंज कर दे, फिर आप दोबारा बात करने की कोशिश करें उस महफिल में बैठ के, फिर आपकी बात को चेंज कर दिया जाए। जब आप तीसरी बार कोशिश करेंगे ना, फिर आपको यकीन हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली आप भी टेस्ट कर रहे चले जा रहे हैं कि कहीं मेरी गलत फहमी तो नहीं है, कहीं मेरी गलत फहमी तो नहीं है। लेकिन फिर तीसरी बार आपको भी यकीन हो जाएगा, या चौथी बार, या अगर आप बहुत हिम्मत वाले होंगे आप 5 बार कोशिश कर लेंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि ये बंदा मेरी बात सुनने के मूड में नहीं है, ये जान के मेरे मोराल को डाउन कर रहा है, ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, ये चाह रहे हैं कि मैं अपनी बात कर ही ना पाऊं। और जाहिर बात है हर शख्स की एक इज्जत नफ्स होती है, अना होती है। फिर आप एक काम करते हैं कि आप कहते हैं इस बात को साइड पे फेंकें, आप भी उसकी बात सुनना शुरू करते हैं और टॉपिक ही चेंज हो जाता है। ये ह्यूमन साइकी है। यहाँ पे बात जब करना को शुरू करता है तो जब आप अंदर ही अपने कहते हैं ना चोंच मारना, आप बोलना शुरू कर दें, यकीन जानिए जो बात आपके बोले बगैर आप अगर खामोशी से सुनेंगे, वो बात करना चाह रहे हैं तो वो 100 में से 100 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे या 10 में से 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप इतना शोर मचाएंगे ना, कोई बहुत ज़हीन बंदा भी होगा जिसके पास अल्फाज का अंबार होगा, जिसका दिमाग तेज दौड़ता होगा, जिसकी ज़बान तेज बातें करती होगी, वो आदमी भी कंफ्यूज हो जाएगा और वो 10 में से 8 बातें भूल जाएगा और 2 बातें डिलीवर कर पाएगा। यानी ये सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है। अब मुझे यूँ महसूस होने लगा है। लेकिन जो मुल्क का एहतराम करते हैं, मुल्क के लिए बेहतर सोचते हैं, अवाम का एहतराम करते हैं, अवाम के लिए बेहतर सोचते हैं, वो साजिशें क्यों कर रहे हैं इस पार्लियामेंट में बैठ के? मेरा सिंपल सवाल उन तमाम लोगों से, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। अच्छा, बहुत से लोग जो हुकूमत में हैं उन पर भी मैं इल्ज़ाम लगाना चाहूँगी, यहाँ पे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराऊंगी उनको कि वो भी अपने एटीट्यूड को जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक यकीन जानिए तब्दीली वही होगी जो हवाओं में बस है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, तब्दीली। हमें प्रैक्टिकल तब्दीली चेंज नज़र नहीं आएगा। बस ये कि वज़रा फिर चेंज होते रहेंगे तो कह दें जी इसी को तब्दीली समझ लें कि एक वज़ीर को हटा दिया किसी और को ले आए, बस ठीक है ये तब्दीली तो है। तब्दीली वही होगी जब आप लोग अपने रवैये तब्दील करेंगे, अपने एटीट्यूड तब्दील करेंगे, अपने रवैयों में सीरियसनेस लेकर आएंगे मुल्क के लिए। अब